हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो चलिएगा, शुरू करने से पहले जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, क्लास 9th है, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th की मैथ्स की टोटल क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे दी जा रही है। तो क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, यानी क्लासों को अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप सभी जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है, उस पे टोटल पे अपन कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं जो आगे भी काम में आएंगे, उस पे भी आप क्लास लेके आएंगे। तो देखिएगा, आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट कर लेंगे। और पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मान लीजिए कि ए कोई सेट है आपके पास में, उसमें एलिमेंट इस प्रकार से हैं कि 1, 2, 3 और 14 तक एलिमेंट हैं, और एक रिलेशन आर एक्स कोमा वाई इस प्रकार का है कि 3x माइनस में वाई बराबर 0 होना चाहिए, और x और y दोनों के दोनों किस में होने चाहिए? a में ही होने चाहिए, a में हो। दोबारा a से a में एक रिलेशन है। अब देखो, रिलेशन है वो a से a में है, इसके प्रांत, सहप्रांत और प्रेशर हमें ज्ञात करने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आपको a सेट लिखना है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, इतने एलिमेंट हैं। 1 से लेके 14 तक एलिमेंट हैं। और इसमें जो रिलेशन है आर, वो इस प्रकार से डिफाइन है। रिलेशन है कि x कोमा वाई, और ये आपके पास में है 3x माइनस में y इज इक्वल टू 0, और फॉर ऑल x कोमा वाई है बिलोंग कर रहे हैं a में। प्रत्येक x और y बिलोंग कर रहे हैं a में। तो देखिएगा, यहाँ पे ये कंडीशन दे रखा है कि 3x माइनस में y बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। y बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। यानी अब a से a में ऐसा रिलेशन लेके आना है, a से a में रिलेशन लेके आना है। तो अपन यहाँ से देखो, ये a सेट है हमारे पास में, इसमें टोटल मिला के एलिमेंट हैं, और इसमें भी टोटल मिला के कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट हैं। जैसे मैंने लिख दिया, 1 से लेके 14 तक एलिमेंट हैं। 1, और अब देखो इसमें कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका ए में ये कंप्लीट हमारे पास में है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब देखो ए से ए में टोटल एलिमेंट हैं 6, 7, 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 है, ये 13 है, और ये 14 है। इसमें ये टोटल एलिमेंट है। अब देखो a का 3, अगर अपन x का मान 1 रखें, इसमें इस कंडीशन में अगर x का मान 1 रखें तो y का मान कितना आ रहा है? 3। तो 1 का रिलेशन किसके साथ में होगा? 1 का रिलेशन हमारे पास में 3 के साथ में होगा। 1 का रिलेशन 3 के साथ में। अगर y का मान अपन x का मान अगर 2 रखें, 2 रखा तो y का मान कितना आ गया? 6। तो 2 का रिलेशन किसके साथ में है? 6 के साथ में है। अगर हमने 3 रखा तो y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये देखिएगा, इसका रिलेशन किसके साथ में है? 9 के साथ में है ना, 3 का रिलेशन। अगर अपने 4 रखा तो 4 3 होते हैं 12, तो 4 का रिलेशन किसके साथ में आएगा? 12 के साथ में आएगा। तो 4 का रिलेशन 12 के साथ में है। अगर अपन ने 5 रखा तो 5 3 15 हो जाते हैं, 5 3 15 हो जाते हैं। तो यहां से हमारे पास में 15, इसमें एलिमेंट ही नहीं है, यानी 14 तक। लास्ट एलिमेंट कितना है? 14 तक है। तो अब देखो, ये R एक सेट बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? 1 का रिलेशन 3 के साथ में, 2 का रिलेशन 6 के साथ में, 3 का रिलेशन 9 के साथ में, और 4 का रिलेशन 12 के साथ में है। ये हमारे पास में हो गया R। अब देखो, ये तो
आर हमने बना लिया, एक रिलेशन बना लिया, एक सेट बन गया। आर रिलेशन में हमें ये कंडीशन दे रखी थी, इसके हिसाब से अपन ने आर एक सेट बना लिया। अब इसके प्रांत बताने हैं, सहप्रांत बताने हैं और परिसर बताने हैं। तो प्रांत क्या होते हैं? प्रांत ये एलिमेंट होंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 और 4 इसके फर्स्ट एलिमेंट होंगे। तो लिखेंगे यहां से आर का प्रांत, आर का प्रांत। तो आर का प्रांत हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये 4, ये हमारे पास में आर का प्रांत होगा। ए से ए में डिफाइन है, ए से ए में डिफाइन है ये रिलेशन, ठीक है। अब देखो आर का सहप्रांत, आर का सहप्रांत। तो आर का सहप्रांत क्या होगा? सहप्रांत यानी टोटल एलिमेंट, ए के टोटल एलिमेंट। जैसे ए से बी में हो तो बी के टोटल एलिमेंट, ए से ए में रिलेशन है तो ए के टोटल एलिमेंट। देख लीजिएगा ए के टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1 से लेकर 14 तक, यानी जो कंप्लीट ए है वो क्या होगा? इसका सहप्रांत होगा। तो लिख लीजिएगा आर का सहप्रांत हमारे पास में 1 2 3 इस प्रकार से 14 तक, ये इसका सहप्रांत हो जाएगा। और आर का परिसर क्या है? आर का परिसर, और परिसर क्या होते हैं? यानी बी में ऐसे एलिमेंट जिसका पूरा प्रतिबिंब ए में हो, या इसके सेकंड एलिमेंट उसका परिसर होगा। तो आर में देखो सेकंड एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं? 3 6 9 12। यहाँ से ए से ए में रिलेशन है तो इसके देख लीजिएगा, यानी ए के ऐसे एलिमेंट जिनका पूरा प्रतिबिंब वापस ए में हो, रिलेशन हो कुछ ना कुछ। तो देखो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा 3 6 9 12। इन एलिमेंटों का क्या है? पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान है, इसलिए आर का परिसर ये, आर का प्रांत ये, आर का सहप्रांत ये। क्लियर हुआ? नीचे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय आर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आर है और इसमें आर एक कोई रिलेशन है x, y बराबर x प्लस में 5, और x का मान देखो क्या है? संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। और x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर में आएंगे, प्राकृत संख्या में आएंगे। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए, इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, तीर आरेख में लिखिए तथा इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कर कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? वो रिलेशन बनाते हैं r। तो सॉल्यूशन, आर हमें क्या दे रखा है कि x, y, और ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है और x, y बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, x, y बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। तो r अपन देखो कैसे बनाएंगे। हमारे पास में अगर y बराबर x प्लस में, और यहाँ से x का मान क्या है? 4 से, तो ये कंडीशन दे रखा है कि x प्लस में 5, और जहाँ x बराबर क्या है? x बराबर 1 2 और 3 ले सकते हैं, क्योंकि 4 से कम एक प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 ही होगी प्राकृत संख्या। तो ये अगर मान इसमें रखेंगे x का मान, तो y का मान हमारे पास में आता जाएगा। तो पहला एलिमेंट x का मान 1 रखा यहाँ पे इसमें, तो y का मान कितना आ गया? 5 प्लस में 6 1 6 आ गया। x का मान 2 रखा तो ये हमारे पास में हो गया 7, और x का मान 3 रखा तो ये हमारे पास में हो गया 8। तो r बराबर कितना हो गया? ये एक सेट बन गया, 1 6 2 7 और 3 8। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो ये तो इसका रोस्टर रूप हो गया 1 6 2 7 3 8। तीर आरेख रूप में लिखना है, यानी हमें वो डायग्राम बनाने हैं, वेन आरेख बनाना है इसका, इसके प्रांत और परिसर भी लिखने। तो वेन आरेख बनाएंगे, ये तो हमारा रोस्टर रूप हो गया, रोस्टर रूप इसका फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड देखिएगा इसमें क्या दिया गया है? तीर आरेख के द्वारा चलिएगा।
तीर आरेख से बना देते हैं। तो इसमें एलिमेंट 1 2 3 है और ये एलिमेंट हमारे पास में क्या है 6 7 और 8। इसमें 1 का रिलेशन 6 के साथ में, 2 का रिलेशन 7 के साथ में, 3 का रिलेशन किसके साथ में है 8 के साथ में है। तो अब इसके यहाँ से देखो प्रांत, सह प्रांत, प्रांत और प्रेशर हमें दो ही बताने हैं, सह प्रांत यहाँ पे नहीं बताना है। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा आगे का, ये नेचुरल नंबर n से n में कोई डिफाइन है, रिलेशन है, ठीक। तो यहां से लिखेंगे अपन r का प्रांत, r का प्रांत क्या हो जाएगा पहले एलिमेंट, पहले वेन आरेख में या पहले सेट के एलिमेंट जो भी हैं आपके पास में 1 2 और ये आ जाएगा 3, और r का परिसर देख लो क्या है, r का परिसर आपके साथ में हो जाएगा ये 6 7 और 8, कितना हो जाएगा 6 7 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट पे चलेगा 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, ए से बी में एक रिलेशन है इस प्रकार का है कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम है, दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो विषम है, एक्स बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा बी से, द्वारा परिभाषित है। आर को रोस्टर रूप में लिखो। अब आप जानते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 1 माइनस में 3, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या आएगा सम आएगा। दो विषम नंबर ले लो, कोई भी ले लो, जिनके बीच का डिफरेंट क्या आएगा एक सम नंबर आएगा। बट एक दो सम नंबर लेते हैं, जैसे 2 और 4 के बीच का डिफरेंट हमारे पास में 2 आ रहा है, 4 और जैसे हमारे पास में 10 है, इसके बीच का डिफरेंट भी हमारे पास में 6 आ रहा है। बीच का डिफरेंट बोल रहा हूं मैं, घटा नहीं रहा। तो जो बीच का डिफरेंट आएगा यानी दो विषम नंबर के बीच का डिफरेंट एक सम नंबर आएगा, और दो सम नंबर के बीच का डिफरेंट भी हमारे पास में सम नंबर आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि x और y का अंतर विषम हो, दोनों के बीच का जो अंतर है वो विषम होना चाहिए। और विषम कब होगा? जब एक नंबर तो विषम ले लिया और एक नंबर हमने क्या ले लिया सम ले लिया, जैसे 1 4 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 6 ले लिया। इस प्रकार से लेंगे तो इसके बीच का डिफरेंट क्या आएगा हमारे पास में विषम आएगा। तो देखिएगा आर रिलेशन कैसे बनाएंगे, सेट बनाएंगे इसमें से हम। तो सबसे पहले तो वो कंडीशन दे रखी है हमें रिलेशन वाली, वो लिखेंगे यहाँ से कि ए सेट तो हमें दे रखा है, जैसे 1 है 2 3 और 5, 1 2 3 5 है। बी सेट हमें दे रखा है जैसे 4 6 और 9। रिलेशन आर दे रखा है एक्स कोमा वाई, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है यानी x और y का अंतर, x और y का अंतर विषम है, विषम है। x बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में, द्वारा परिभाषित ये, ठीक है। r को रोस्टर रूप में लिखना है तो चलेगा, r का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट लेते हैं 1 और 4 के बीच का डिफरेंट क्या होगा विषम होगा, यही बताया था मैंने। एक आपको सम नंबर, एक विषम और एक सम नंबर लेना है। तो एक आपने विषम ले लिया, जैसे एक पहला एलिमेंट तो ए में ही आएगा, एक्स बिलोंग करेगा ए में, तो पहला एलिमेंट इसका आएगा। तो दूसरा एलिमेंट बी से लेना है, तो इनके बीच का डिफरेंट विषम है 1 और 4 का। हमने ले लिया 1 और 6 ले लिया, 1 और 9 ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा हमने 2 उठाया 4 उठाया, तो इसके बीच का सम आएगा 2 और 6 का सम आएगा, लेकिन 2 और 9 का आ जाएगा एक विषम, 2 और 9 का आ जाएगा। अब हमने उठाया 3, 3 और 4 के बीच का आ जाएगा, 3 और 6 के बीच का, 3 और 6 के बीच का आ जाएगा, 3 और 9 के बीच का आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही विषम नंबर हैं और दोनों ही विषम नंबर के बीच का जो डिफरेंट आता है वो सम नंबर आता है।
5 और 4 के बीच का डिफरेंट आ जाएगा, 5 और 4 के बीच का डिफरेंट आ जाएगा, 5 और 6 के बीच का डिफरेंट आ जाएगा, विषम आएगा, और 5 और 9 के बीच का आ जाएगा क्या, दोनों ही विषम नंबर है, नहीं आएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक रिलेशन आर जो सेट के रूप में डिफाइन होगा। देख लो कितने एलिमेंट है, 3 और 3 6 2 7 8। क्लियर हुआ, ये इसका रोस्टर रूप है। हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना था, रोस्टर रूप में लिख दिया, ये इसका रोस्टर रूप है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलें। चलेगा 4 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित आकृति समुच्चय P से Q। अब देखो यहाँ पे मैं आकृति बना देता हूं मैं आपको, यहाँ पर इस प्रकार से दो सेट दिए गए हैं आपको। एक तो ये P सेट है, ये Q सेट है। तो P में जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से हैं कि 5 6 7, और एक रिलेशन है इस प्रकार से डिफाइन Q 3 4 और ये 5 है। अब देखो 5 का रिलेशन 3 के साथ में, 6 का रिलेशन 4 के साथ में, और 7 का रिलेशन 5 के साथ में है। ठीक है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण में लिखो। पहले तो आपको समुच्चय निर्माण में लिखना पड़ेगा, अभी क्या कंडीशन दे रखी है, फिर इसको रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा, इसके प्रांत और सहप्रांत परिसर बताने पड़ेंगे। तो समुच्चय निर्माण में तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिएगा रोस्टर रूप में तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, 5 का 3 के साथ में, 6 का 4 के साथ में। अब देखो इसमें है क्या रिलेशन, वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे P में यहाँ P सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट है 5 6 और 7। Q जो सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट है 3 4 और 5 है। तो देखो रिलेशन क्या दे रखा है, अपन रिलेशन बनाएंगे तो x कोमा y दे रखा है। ठीक है, और जो x और y में रिलेशन क्या है, अगर अपन x का मान रखें तो y का मान क्या आ रहा है, अगर x का मान रखें तो y का मान हमारे पास में आ रहा है x माइनस में 2, क्या x माइनस में 2y का मान आ रहा है, जो भी है ये y के बराबर आ रहा है। हमने y का x का मान 5 रखा तो y का मान 3 आ गया। ये रिलेशन है कि y का मान x में से 2 कम आ रहा है। देखो 5 कम 2 हो गया 3, 6 में से 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 में से 2 करेंगे तो 5, ये रिलेशन बनेगा। और जहां पे x बिलोंग तो करेगा P में से, और जो y बिलोंग करेगा वो किस में से करेगा, Q में से बिलोंग करेगा। तो ये आपने लिख दिया इसका समुच्चय निर्माण रूप। अब आप लिखोगे इसका रोस्टर रूप, तो R बराबर 5 का रिलेशन 3 के साथ में, 6 का रिलेशन 4 के साथ में, 7 का रिलेशन 5 के साथ में। अब इसके प्रांत तो लिखोगे R का प्रांत, R का प्रांत P वाला सेट पूरा का पूरा 5 6 7, R का परिसर, और R का परिसर क्या हो जाएगा 3 4 और 5, यानी Q के ऐसे एलिमेंट जिनका पूर्व प्रतिबिंब P में हो। तो 3 ही एलिमेंट है, तीनों का पूर्व प्रतिबिंब इसके अंदर है। तो हमारे पास में ये हो जाएगा R का प्रांत और परिसर, ये हो गए। रोस्टर रूप में लिख दिया इसको, और समुच्चय निर्माण में भी इसको लिख दिया अपन ने। क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलेगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्नलिखित की A, निम्नलिखित की A सेट आपको दिया गया है, जहां से क्या दे दिया इसने, मान लीजिए कि R A पर इस प्रकार से डिफाइन है कि A कोमा B, A और B R में ही है, A और B A सेट से हैं, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित कर रही है, A है वो B को यथावत विभाजित कर रही है। अब देखो द्वारा परिभाषित एक संबंध है, R को रोस्टर रूप में, R का प्रांत और R का परिसर ज्ञात करना। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ये जो रिलेशन है वो A से A में ही डिफाइन है, A से A में डिफाइन है, तो इस प्रकार से डिफाइन होगा। ये आपके पास में A सेट और ये भी आपके पास में A सेट हो गया। इसमें जो एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4 और 6, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 6, ये A से A में ही डिफाइन है, A से A में डिफाइन है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, A संख्या B को यथावत विभाजित करती है, तो A का रिलेशन देखो सभी के साथ में होगा ना।
अरे देखो, एक एक को विभाजित कर देगा, एक दो को विभाजित कर देगा, एक तीन को विभाजित कर देगा, एक चार को विभाजित कर देगा, और एक है वो 6 को विभाजित कर देगा। इस प्रकार से कर सकता है ना एक, यानी एक सभी को विभाजित कर सकता है। अब देखो दो क्या है, दो को विभाजित कर सकता है, दो है वो 4 को विभाजित कर सकता है, और दो है वो क्या है, 6 को विभाजित कर सकता है। क्लियर हुआ। तीन देख लो, तीन तीन को विभाजित कर सकता है, और तीन 6 को विभाजित कर सकता है। चार है वो 4 को विभाजित कर सकता है, और किसी को नहीं, 6 है वो 6 को विभाजित कर सकता है। तो अब इसमें इतने रिलेशन बनेंगे, तो सबसे पहले अपन वो आर रिलेशन दे रखा है वो लिखेंगे। जैसे ए कोमा बी जो भी है, ए और बी है बिलोंग करेंगे ए में, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। यथावत विभाजित करती है। तो देखो इसका रिलेशन जो पहला रोस्टर रूप आएगा, तो यानी एक सभी को विभाजित करेगा, तो एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक पाँच तो नहीं, एक 6। अब इसके बाद में दो दो को विभाजित करेगा, दो 4 को भी विभाजित करेगा, दो है वो 6 को विभाजित कर देगा, तीन है वो 3 को विभाजित करेगा, तीन 6 को विभाजित करेगा, चार 4 को विभाजित करेगा, और 6 है वो 6 को विभाजित करेगा। अब इतने रिलेशन आ जाएंगे इसमें। अब देखो हमें इसका सेकंड नंबर क्या दे रखा है, आर का प्रांत। तो आर का प्रांत बताओ क्या होगा। आर का प्रांत आपके पास में ये सारे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 6। इसमें क्या हो जाएंगे, आर का प्रांत हो जाएगा। आर का परिसर देखो 3 नंबर है, आर का परिसर। तो आपके पास में आर का परिसर क्या हो जाएगा, यानी एक ऐसे एलिमेंट जिनका पूर्व प्रतिबिंब हो, तो सारे के सारे एलिमेंटों का पूर्व प्रतिबिंब ए में है ना, तो 1 2 3 4 और 6, ये आर का परिसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है कि x और x प्लस में 5, x का मान इसमें है 0 से लेके 5 तक द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात करो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, यानी r जो रिलेशन दे रखा है वो इस प्रकार से है कि x और ये दे रखा है x प्लस में 5, x प्लस में 5, जहां पे x बिलोंग करेगा 0 1 2 3 4 और 5, ये दे रखा है। तो हमारे पास में जो आर सेट बनेगा, जैसे अपन ने यहाँ पे x का मान 0 रख दिया, तो y का मान x प्लस में 5 आएगा। y का मान क्या आएगा, x प्लस में 5, x का मान 0 रखा है तो 0 प्लस में 5 5 हो जाएंगे। ये हमारे पास में है। x का मान अपन ने 1 रख दिया तो इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। x का मान अपन ने 2 रख दिया तो इसका मान कितना आएगा, 5 और 2 7 हो जाएंगे। 3 रखा है तो ये 8 हो जाएंगे, और अगर 4 रख दिया तो ये 9 हो जाएंगे, अगर अपन ने 5 रख दिया तो ये 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास में आर ये बनेगा, ये इसका रोस्टर रूप है, आर का ये रोस्टर रूप है। अब लिखेंगे आर के प्रांत। आर के प्रांत आपके पास में हो जाएंगे 0 1 6 7, सॉरी क्या लिख दिया, 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर का प्रांत। अब देखो ये तो आपके पास में कोई ए सेट है और ये कोई बी सेट है, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास में ए सेट है, ये बी सेट है। इसमें रिलेशन देखो, इसमें एलिमेंट आपके पास में 0 1 2 3
4 5, और इसमें जो एलिमेंट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 5 6 7 8 8 9 और ये 10। तो देखो एक 0 का रिलेशन 5 के साथ में, 1 का रिलेशन 6 के साथ में, 2 का रिलेशन 7 के साथ में, 3 का रिलेशन 8 के साथ में है, 4 का रिलेशन 9 के साथ में और 5 का रिलेशन 10 के साथ में। तो इसमें आर का परिसर क्या हो जाएगा, आर के प्रांत तो ये ए सेट वाले एलिमेंट हो जाएंगे। आर का परिसर देखो, और आर का परिसर आपके पास में बी एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट होंगे, जिन बी सेट के ऐसे एलिमेंट जिनका पूरा प्रतिबिंब ए में। तो हमारे पास में सारे के सारे हो जाएंगे 5 6 7 8 9 और ये 10, ये इसका परिसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 7 नंबर क्वेश्चन है कि संबंध यानी रिलेशन आर एक्स कोमा एक्स की क्यूब, एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, संबंध आर को रोस्टर रूप में लिखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले आर में जो कंडीशन दे रखी है वो लिखेंगे, यानी एक्स और एक्स का क्यूब, और ये है एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ये कंडीशन दे रखी है। एक अभाज्य संख्या है यहां पे, तो 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 10 से कम अभाज्य संख्या यही होगी, 10 से कम अभाज्य संख्या 2 3 5 7। अब देखो ये x का मान हो जाएगा और y की जगह क्या आएगा, x का क्यूब आएगा। तो हमारे पास में इसका जो रोस्टर रूप होगा वो इस प्रकार से होगा, अगर हमने 2 रखा है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देखो रिलेशन ये कह रहा है भी x और x का क्यूब है, हमने 3 रखा है तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, हमने 5 रखा है तो 5 का क्यूब 5 5 25, 25 5 125, तो ये 125 हो जाएगा, और 7 रखा है तो हमारे पास में 343 हो जाएगा, 307 का क्यूब 343 होता है। तो ये हमारे पास में रोस्टर रूप हो गया, ये इसका क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलें। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए ए आपके पास में एक्स वाई जेड है, बी आपके पास में 1 और 2 हैं, ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसके संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अपन, यानी हमारे पास में टोटल, जैसे अपन ने पीछे वाली क्लास में ए क्रॉस बी किया था, पीछे वाली क्या उससे पीछे वाली में, ठीक, पहले चैप्टर में मैंने ए क्रॉस बी आपको कार्टेशन जो मल्टीप्लाई है वो आपको बताया था, कार्तीय गुणा। तो सॉल्यूशन आपको ए सेट दे रखा है एक्स वाई जेड, बी सेट दे रखा है आपको 1 और 2। अब देखो नंबर ऑफ ए सेट 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी सेट इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। तो हमारे पास में 3 गुणा 2 बराबर 6 आएंगे। तो टोटल मिलाकर जो ए क्रॉस बी जो रिलेशन बनाएंगे उसमें एलिमेंट कितने आएंगे, उसमें एलिमेंट हमारे पास में 6 आएंगे। अब देखो इसमें रिलेशन की संख्या लेके आनी है, तो अपन ने बताया था कि ए और बी में जो रिलेशन की संख्या या उप समुच्चयों की संख्या आएगी, एक तरीके से उप समुच्चय भी बोल सकते हैं, उप समुच्चय की संख्या आएगी वो क्या आएगी, 2 की पावर n आएगी, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में, तो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 आप जानते हैं क्या होता है, 64 होता है। तो यहां से लिखोगे a गुणा b में उप समुच्चयों की संख्या में, उप समुच्चयों की संख्या भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चय लिख सकते हैं, चलो के कुल उप समुच्चय, और उप समुच्चय क्या होंगे, 2 की पावर n, जहां
n बराबर 6 है तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 यानी 64 हो गया। 2 की पावर 6 हमारे पास में 64 हो गया। तो यही बात हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या बोल दें, उप समुच्चय बोल दें या उप समुच्चय की संख्या, कुल उप समुच्चय इतने हो जाएंगे। अतः ए से बी के संबंधों की संख्या, ए से बी के संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर 6 यानी 64 होगी। कितनी होगी? 64 होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलेगा 9 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए आर जेड पर इस प्रकार से डिफाइन है कि आर है वो ए कोमा बी, ए और बी दोनों के दोनों जेड में है और ए माइनस में बी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध आर है। आर के प्रांत और हमें परिसर बताने हैं। तो यहां से हमारे पास में जो कंडीशन आएगी, जेड एक पूर्णांकों का सेट है। जेड हमारे पास में क्या है? एक पूर्णांकों का सेट है और दो पूर्णांकों के बीच का डिफरेंट भी हमारे पास में एक पूर्णांक आएगा। जैसे 5 और 7 के बीच का डिफरेंट है, उनके बीच का अंतर है, 2 और 7 के बीच का है, 2 और 11 के बीच का है, 5 और 10 के बीच का है। जो भी जितने भी पूर्णांक आएंगे उसके बीच का जो डिफरेंट आएगा वो हमारे पास में एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसका जो बनाएंगे, जो रिलेशन हमें दे रखा है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे, डिफाइन करेंगे यहाँ से। सॉल्यूशन आर ये दे रखा है कि ए बी, और ये है ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है जेड में, ए माइनस में बी एक पूर्णांक है, ए माइनस में बी हमारे पास में एक पूर्णांक है। अब देखो यहां पे लिखेंगे, यहां जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय है। किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच का अंतर भी एक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए आप ए और बी जेड में बिलोंग कर रहे हैं तो ए माइनस में बी, जहां इसलिए ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है जेड में, तो ए माइनस में बी भी बिलोंग करेगा जेड में। ए माइनस में बी भी बिलोंग क्या करेगा? जेड में बिलोंग करेगा। तो यहां से अपन ये डिफाइन कर देंगे कि रिलेशन ये हो गया, बी एक पूर्णांक है, ये भी इसमें डिफाइन हो जाएगा। तो ये देखो ए कोमा बी, जहां पे ए बिलोंग कर रहा है जेड में, बी बिलोंग कर रहा है जेड में, ए बिलोंग कर रहा है जेड में, बी बिलोंग कर रहा है जेड में, तो ए माइनस में बी भी बिलोंग कर जाएगा जेड में, ये बात हो जाएगी। तो यहां से आर का प्रांत, और आर का प्रांत देखो, जो टोटल एलिमेंट जेड में से लेंगे तो आर का प्रांत तो जेड ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में वो रिलेशन लगाने के बाद में किस में डिफाइन हो रहा है? जेड में डिफाइन हो रहा है। देख लो भी, जो पूर्णांक है, दो पूर्णांक लेंगे, उनके बीच का तो डिफरेंट करेंगे, वो भी एक पूर्णांक आएगा। तो आर का परिसर भी क्या हो जाएगा? अरे आर का परिसर क्या हो जाएगा? जेड ही हो जाएगा ना। क्लियर हो गया? अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी गई, अगर अपन वैल्यूज कोई उठाएं, कोई एग्जाम्पल उठाएं तो उठा सकते हैं। कैसे? जैसे आपने कोई पूर्णांक ले लिए दो, मैंने यहाँ पे पूर्णांक ले लिया, 5 और 7 के बीच का डिफरेंट है, भी यहाँ पे यह कितना आ गया? -2 जो भी हैं, और इसके बीच का अपन को डिफरेंट देखना है, तो चलो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, एक ही बात है, 7 माइनस में 5, तो ये हमारे पास में 2। तो यहाँ पे 7 भी बिलोंग कर रहा है जेड में, 5 भी बिलोंग कर रहा है जेड में, और 2 भी बिलोंग कर रहा है जेड में। तो ये टोटल मान है
तो वो बिलोंग कर रहा है जेड में, यानी जो रिलेशन रहेगा वो जेड से जेड में रहेगा। जो रिलेशन आएगा हमारे पास में वो क्या आएगा, जेड से जेड में ही आएगा। ऑल एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका जो प्रांत है वो भी जेड और इसका जो सह प्रांत है वो भी क्या रहेगा, सॉरी परिसर है वो क्या रहेगा, जेड में रहेगा। तो क्लियर हुआ, यानी पूर्णांकों का समुच्चय जेड क्रमशः इसके प्रांत और परिसर के हैं बराबर ही हैं, दोनों के जेड जेड इसके प्रांत आ जाएंगे, पूर्णांकों का सेट हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जो रेड बटन नीचे होता है ना उसको दबा लें, यानी उसको डायरेक्ट कर लें, और पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। कोई भी डाउट लगे आपको तो कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।